मध्य पूर्व से इस वक्त की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर, इजराइल और ईरान की जंग अब खाड़ी देशों तक पहुंच चुकी है और इस बार निशाने पर है दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी हब कतर का रास लाफान। क्या यह सिर्फ जवाबी हमला है या दुनिया एक बड़े ऊर्जा संकट की ओर बढ़ रही है? इजराइल द्वारा ईरान की सबसे बड़ी गैस फैसिलिटी साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमले के कुछ ही घंटों बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया। ईरान ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दी, जहां से दुनिया भर में एलएनजी यानी तरलीकृत प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। कतर के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ईरान ने कल 5 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया, लेकिन एक मिसाइल सीधे रास लाफान में जा गिरी और फिर हुआ जोरदार धमाका, जिसके बाद एलएनजी फैसिलिटी में भीषण आग लग गई और बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर सामने आई है। कतर एनर्जी कंपनी ने पुष्टि की है कि हमले के बाद तुरंत इमरजेंसी टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है। हालांकि राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन सवाल यह है, ईरान ने कतर को ही निशाना क्यों बनाया? दरअसल इससे पहले इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर हमला किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल गैस फील्ड है और ईरान और कतर दोनों के बीच साझा है। इजरायली हमले में ईरान के पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया, जिससे ईरान बौखला गया और उसने सीधे कतर पर जवाबी कार्रवाई की। हमले से पहले ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और कतर को साफ चेतावनी दी थी कि वे अपने एनर्जी ठिकानों को खाली कर दें, वरना हमले होंगे। हमले के बाद कतर ने भी सख्त रुख अपनाया है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इस हमले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया है। साथ ही कतर ने ईरानी दूतावास के मिलिट्री और सिक्योरिटी अटैची समेत कई अधिकारियों को पर्सोना नॉन ग्राटा घोषित कर दिया है और उन्हें 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। इस बीच ईरान ने सऊदी अरब को भी निशाना बनाया। रियाद की ओर दागी गई 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को सऊदी एयर डिफेंस ने रोक लिया, लेकिन मलबा गिरने से 4 लोग घायल हो गए। यानी अब यह टकराव सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आता दिख रहा है। रास लाफान, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी उत्पादन और निर्यात केंद्र है, वहां उत्पादन प्रभावित हुआ है। हालांकि कतर ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है, लेकिन अगर एलएनजी सप्लाई बाधित होती है तो इसका असर सिर्फ खाड़ी देशों तक नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया में गैस और तेल की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। तो क्या यह हमला एक बड़े युद्ध की शुरुआत है और क्या दुनिया एक नए ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है?